हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को समझने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, पोजीशन ऑफ इमेज, किस तरह से साइज होती है इमेज की और नेचर। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें जानने हैं। जैसे हमने मिरर में देखा था, सिमिलर यहाँ पे भी होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी। इनफाइनाइट पोजीशन से हम उसको फोकस तक, यानी इन दिस केस ऑप्टिकल सेंटर तक लेके आएंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली उसकी जो इमेज की पोजीशन है वो चेंज होगी, उसी के हिसाब से साइज भी चेंज होगा इमेज का जो बन रहा है इन द केस ऑफ लेंसेज एंड नेचर। सो अगर हमें जानना है इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है इन द केस, सो देयर आर सम रूल्स जो हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट रूल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम इज कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जब पास होती है, पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो इट पासेस थ्रू फोकस। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास होते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। जैसे यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से जाएगी, वैसे ही अगर फोकस में से पास होते हुए इंसिडेंट रे आती है तो वो पैरेलली जाएंगे। थर्ड रूल है वो बताता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर आपकी इंसिडेंट रे पास होती है तो वो कोई डेविएशन शो नहीं करेगी, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। सेम फॉर द कॉन्वेक्स एंड सेम फॉर द कॉनकेव लेंस। सो दिस इज रूल नंबर 3। तो ये 3 रूल्स है जो हमें याद रखने हैं, समझने हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का जो रे डायग्राम है वो दिया है, जहां पे यू कैन क्लियरली सी है ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है एंड वी नो दैट इनफाइनाइट पोजीशन से जब लाइट रेज आती है तो दे ऑल एंड हाउ दे आर कमिंग पैरेलल। तो पैरेलल रेज आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रूल नंबर 1 कहता है अगर पैरेलल रेज आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फोकस, और जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करते हैं वहां बनती है इमेज। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फोकस पे इमेज बनी है। कैसे बनी है इमेज, हाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो इट इज अ पॉइंट साइज रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, तो रियल है और इन्वर्टेड इमेज बनी है आपकी। देन इट इज पॉइंट साइज, साइज जो है उसका पॉइंट साइज है। लोकेशन की अगर हम बात करें कि कहाँ बनी है, तो पोजिशन ऑफ द इमेज जो है दैट इज एट F2, दैट इज एट द फोकस बनी है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बियॉन्ड 2F1 लेके आएंगे। तो नाउ द ऑब्जेक्ट जो है इट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, AB इज द ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 अगर हम अप्लाई करते हैं तो इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास होते हुए जाएंगी, तो ये रिफ्रैक्शन की बाद वाली रे फोकस में जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम थर्ड रूल अप्लाई करते हैं तो थर्ड रूल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो कि विदाउट डेविएशन पास होगी, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ये जहां मीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ इमेज बन रही है। तो A', B' जो है वो आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड। रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इमेज का जो नेचर रहेगा वो रहेगा रियल। उल्टी बनी है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड बनी है। तो रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर है। अगर आप साइज को ध्यान से देखो तो साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज डिमिनिश्ड है, स्मॉलर साइज की बनी है। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो यू कैन सी दैट F2 और 2F2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है उसकी पोजीशन है ऑफ द इमेज। सो अगेन वी सी द टेबल, जब इनफाइनाइट पोजीशन पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनी थी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, नेचर जो था वो रियल और इन्वर्टेड। नाउ बियॉन्ड 2F1 जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो पोजीशन जो है वो F2 और 2F2 के बीच में बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम डिमिनिश्ड कहेंगे, और उसका नेचर जो था वो रियल और इन्वर्टेड था। सिमिलरली इफ वी टेक ऑब्जेक्ट एट 2F1, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे लेके जाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम देयर, यू कैन सी हियर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, 2F1 पे हमने रखा है, तो हमारी इमेज जो है वो 2F2 पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, सेम साइज दिख रहा है आपको, और नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो इस तरह से फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है, जो कि फोकस में से पास होते जा रही है। फर्स्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे,
एंड यहाँ पे हम थर्ड रूल अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आप क्लियरली देख सकते हो जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करते हैं वहां हमारी इमेज बनती है। नेक्स्ट केस, वी हैव कीप ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो हमारी इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। इन द नेक्स्ट केस हम उसको फोकस पे अगर रखते हैं तो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो पैरेलल जाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब जो इमेज बनी है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे बनी है एंड लार्ज इमेज बनी है। And in the next case, when we keep object between optical center and focus, so we can see that the refracted rays जो है वो हमें dotted draw करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है एंड वर्चुअल नेचर की बनी है, सेम साइड पे बनी है ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द लास्ट कंडीशन जहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट नेचर की बनती है। दिस चार्ट इज क्लियर, एज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजिशन ऑफ द इमेज जो है वो भी चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रही है। एंड द सिमिलरली यू कैन सी द रिलेटिव साइज जो है वो चेंज होता है, पहले पॉइंट साइज बनी है, फिर डिमिनिश, फिर सेम साइज बनी है एंड धीरे धीरे वो एनलार्ज, हाईली एनलार्ज जो है होते जा रही है। साइज जो है इमेज का आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है। सिमिलरली इनफाइनाइट पोजीशन से जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द लेंस लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज जो है वो फोकस से दूर होते हुए जा रही है। फोकस, देन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फिर इनफाइनाइट पोजीशन पे गई है इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है। इन ऑल द केसेस नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, ओनली एंड ओनली द लास्ट केस जो है वहां पे हमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला है। This is all about the image formation by convex lens. In the next video, we will be discussing the image formation by concave lens and uses of concave and convex lens. Thank you.